बात उस समय की है जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर दूसरी बार बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था। पहली बार वह पराजित होकर लौट गया। दूसरी बार का ये आक्रमण बड़ी भारी तैयारी से हुआ था। अंत में इसी आक्रमण में चित्तौड़ के वीर राजपूत केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध में मारे गए और महारानी पद्मिनी तथा दूसरी राजपूत स्त्रियां चिता बनाकर उसमें अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीवित ही जल मरी थी। चित्तौड़ के एक सरदार की कन्या का नाम विद्युल्लता था। उसकी सगाई समर सिंह नाम के एक राजपूत सरदार से हुई थी। दोनों के विवाह की तैयारियां हो रही थी कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। समर सिंह को अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाना पड़ा। विद्युल्लता उन दिनों प्राय एकांत में रहती और अपने भावी पति का चिंतन किया करती थी। एक दिन चांदनी रात में समर सिंह विद्युल्लता के घर आया और अकेले में उससे मिलकर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिनों में ही चित्तौड़ मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा। मुसलमान सैनिक बहुत अधिक हैं, इसलिए राजपूतों को अंत में हारना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूँ कि हम तुम चित्तौड़ से कहीं दूर भाग चलें। पहले तो विद्युल्लता की समझ में ये बात नहीं आई कि समर सिंह ऐसी बात कहता क्यों है, किंतु जब समर सिंह ने बताया कि वह विद्युल्लता के मोह के कारण ही युद्ध से भाग कर आया है, तब विद्युल्लता गरज उठी, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे जैसे कायर से मैं विवाह कर लूँगी? कोई राजपूत कुमारी किसी युद्ध से भागने वाले कायर पर थूकना भी नहीं चाहती। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है तो युद्ध में जाकर अपनी वीरता दिखलाओ। तुम युद्ध में मारे गए तो मैं भी सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगी। विद्युल्लता समर सिंह को फटकार कर अपने घर चली गई। समर सिंह निराश होकर लौट पड़ा। वह अलाउद्दीन की सेना को देखकर डर गया था। वह विद्युल्लता की सुंदरता पर मोहित हो गया था और इसीलिए उसे मरने से डर लगता था। उसने समझ लिया कि युद्ध समाप्त होने पर ही विद्युल्लता उसे मिल सकती है। मोह के वश वह शत्रुओं से मिल गया। जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीत लिया तो सैकड़ों मुसलमान सैनिकों के साथ समर सिंह विद्युल्लता से मिलने गया। विद्युल्लता ने जब समर सिंह को आते देखा तो हैरान रह गई। मुसलमान सैनिकों के साथ उसे आते देखकर वह समझ गई कि समर सिंह देशद्रोही है। पास पहुंचकर समर सिंह ने विद्युल्लता का हाथ पकड़ना चाहा, किंतु वह पीछे हट गई और डांट कर बोली, तू अधम देशद्रोही है, मेरे शरीर को छूकर मुझे अपवित्र मत कर। शत्रुओं से मिलकर मेरे पास आते तुझे लज्जा नहीं आई? जा कहीं 2 चुल्लू पानी में डूब मर। विश्वासघाती कायरों के लिए यहाँ स्थान नहीं है। समर सिंह विजय के घमंड में था। वह विद्युल्लता को पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन विद्युल्लता ने झट से अपनी कटार खींच ली और अपनी छाती पर दे मारी। समर सिंह उसे पकड़ सके इसके पहले वह पवित्र राजपूत बालिका शरीर छोड़कर परलोक सिधार गई। समर सिंह के हाथ लगा केवल उसका प्राणहीन शरीर और देश से विश्वासघात करने का कलंक। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।